पर्सनल फाइनेंस। आप कौन है? आपकी इनकम एक्स अमाउंट है, फ्यूचर आपको कुछ इमरजेंसी आ गई 10,000 में हो जाएगा। सेविंग अकाउंट जहां पे आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा। गोल को कैसे आप पाओगे? अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना हो। म्यूचुअल फंड में आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल जाए। हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड इकबाल अहमद, अ पब्लिक स्पीकर और एंटरप्रेन्योर। टुडे वी विल टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस। आप कौन हो? या तो टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कुछ भी हो गए, सीए हो गए, कुछ भी हो गए, आपको अपना पैसा को कंट्रोल करना आना चाहिए। सपोज दैट आपकी इनकम एक्स अमाउंट है, लेट सपोज 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये को आप क्या कर रहे हो? इन फ्यूचर आपको कहीं घूमने जाना तो 10,000 में घूम लोगे? नहीं। इन फ्यूचर आपको कुछ इमरजेंसी आ गई 10,000 में हो जाएगा? नहीं। तो हर फंड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी, इसी को कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। तो हम 4 टिप में समझेंगे किस तरीके से पर्सनल फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी इनकम को कई जगह डाइवर्सिफाई करना होगा, जैसे इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मिड टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड। तो बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इन फ्यूचर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जहाँ पे इनकम की आपको जरूरत पड़ जाए, जहाँ पे कैश फ्लो की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करोगे? कहाँ से लाओगे पैसा? इमरजेंसी फंड लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, 10,000 की आपकी इनकम है, तो कहाँ से लेके आओगे? उसके लिए आपको अपने पैसे को एक इमरजेंसी फंड में डालना होगा। बेस्ट इमरजेंसी फंड डालने का सेविंग अकाउंट, जहाँ पे आपको 4 से 5% का रिटर्न मिल जाता है। वहाँ पे जब आप पैसे डालोगे अपने इनकम का कुछ परसेंट, मान लो 5 जगह आपको पैसे डालना है, तो डिवाइड कर दो 5 से ना, 20% 20% डाल दो इमरजेंसी फंड में। जब इमरजेंसी फंड में आप पैसे डालोगे तो वो इमरजेंसी फंड का पैसा अपने आप में तो 4-5% ग्रो करेगा। और इन फ्यूचर जब आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप अपने आप को सस्टेन कैसे करोगे? वो होता है इमरजेंसी फंड। वहाँ से आप पैसे निकाल कर अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। नाउ द टिप नंबर 2, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई आपका गोल हो 1 साल से 3 साल के दरमियान, कोई गोल हो, उस गोल को कैसे आप पाओगे? क्या अचानक आपकी सैलरी ग्रो कर जाएगी? नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना होगा। आप 1 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए? बेस्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। एफडी में डाल दोगे पैसा, वहाँ पर भी लमसम 6% का रिटर्न मिल जाता है। वो आपको काम आएगी इन फ्यूचर शॉर्ट टर्म गोल में, 1 साल से 3 साल के दरमियान। तो कुछ पैसे शॉर्ट टर्म गोल में डाल दो, फिर कुछ पैसों को मिड टर्म गोल में डाल दो। मिड टर्म गोल मतलब 3 साल से 5 साल के दरमियान का गोल। जैसे आपको कार लेना है, आपको बाइक लेना है, आपको घर बनाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना, तो 10,000 जो इनकम है उसमें से कुछ पैसा उठा के मिड टर्म में डाल दो। मिड टर्म में पैसे कहाँ डाल सकते हो? आप एसेट क्लास में डाल सकते हो, जैसे कि स्टॉक ले सकते हो, शेयर मार्केट में स्टॉक ले सकते हो, किसी कंपनी में पार्टनरशिप कर सकते हो। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको 8 से 10%, मैक्स टू मैक्स 12% तक का रिटर्न मिल जाएगा। और उस रिटर्न से, उस इनकम से, उस सेविंग इन्वेस्टमेंट से आप अपना मिड टर्म का गोल बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। नाउ द लास्ट एंड मेन पॉइंट इज लॉन्ग टर्म गोल। आने वाले 5 साल के बाद क्या करोगे? तो वहाँ पे कुछ पैसा डालना बहुत ज़रूरी लॉन्ग टर्म गोल में, जिसमें आप एसेट क्लास में भी डाल सकते हो, प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हो, ऐसी जगह। और अगर आपको सिक्योरिटी थोड़ी सी चाहिए तो फिर आप गोल्ड सिल्वर्स वगैरह में भी डाल सकते हो। ये पैसे कब काम आएंगे? ये पैसे काम आएंगे लॉन्ग टर्म में, मतलब 5 साल के बाद आपको शादी करनी हो, आपके बच्चे की एजुकेशन है, और कुछ भी इन फ्यूचर करना हो, तो उसके लिए ये फंड आपके बहुत ज़रूरी, बहुत काम आने वाला है। होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया, कुछ नॉलेज मिली, कुछ वैल्यू मिली। मेक श्योर मुझे लाइक करके कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।